आज मैं आपको डाइसेस का एक शानदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लगता नहीं है। ये बैंकिंग और एसएससी दोनों एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको देखिए कैसे करना है। दिया हुआ है 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। डाइस जो है 2 डाइस मतलब एक ही डाइस है, दोनों का अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है। मतलब आपका डाइस को आप देखते होगे, जो लूडो गोटी खेलते हैं हम लोग, उसमें एक तरफ से देखिएगा तो कुछ और दिखेगा, दूसरी तरफ से देखेंगे कुछ और दिखेगा। तो उसी तरह से एक डाइस का 2 तरह से दिया हुआ है कि आप 2 तरह से देखो कैसे कैसे दिखेगा। मतलब एक साइड से देख रहे हो तब 1 3 5 दिख रहा है, एक साइड से देखोगे तब 3 5 6 दिख रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, बताइए कि 6 का अपोजिट में कौन होगा। डाइस में देखते हो ना, ऊपर नीचे नंबर रहता है, तो वही पूछ रहा है कि 6 अगर ऊपर है तो उसके नीचे में क्या होगा। तो इसका सबसे देखिए, इस क्वेश्चन सबसे करने का सबसे शानदार तरीका क्या है, आपको देखना है फर्स्ट जो फिगर है उसमें कौन कौन सा नंबर शो कर रहा है। 1 है, 3 है, 5 है। इसमें आपको देखना है कौन शो कर रहा है, 3 और 5 और 6 है। जब देखिए अगर 2 नंबर दोनों में कॉमन है, जैसे इसमें 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5 है, तो डायरेक्ट 6 का आंसर हो जाएगा 1। मतलब अगर 2 नंबर सेम सेम दिया हुआ है तो जो आखिरी नंबर बच जाएगा वो उसका अपोजिट होगा, मतलब 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 आंसर। इसी तरह का मान लीजिए 2 नंबर अलग अलग दिया हुआ है, कॉमन नहीं है, जैसे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। सेम यही क्वेश्चन इसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 सिर्फ कॉमन, ये 3 है, 4 है, 1 है, या 1 है, 5 है, 6 है। कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर वो तरीका नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो कॉमन है उसको आप लिखिए, यहाँ पे 1 लिख दिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक का डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको इसमें क्लॉक डायरेक्शन में घूमना है। जैसे 1 है तो 1 से क्लॉक डायरेक्शन में घूमिएगा तो ऐसे घूमना होगा। तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3, या 3 लिखिए, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4। अब सेम यहाँ ये इसमें भी क्लॉक वाइज घूमिए। 1 है तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 6। अब देखिए 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, और जो नंबर बच गया वो 1 का अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट कौन सा बच गया, 2। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपको 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो 5 इसका आंसर है। ये 2 तरीका हो गया। और एक इसमें पैटर्न आता है, इस तरह का पैटर्न आएगा। आपको डाइसेस को आपको पूरा खोल के दिखा देगा कि एक डाइस का हिस्सा, तो आपको समझना होगा कि कैसे करना है। इसका सबसे शानदार ट्रिक क्या होता है ना, जो डाइस का हिस्सा बाहर दिया हुआ है, जैसे ये अगर बाहर दिया हुआ है और यहाँ पे ये बाहर दिया हुआ है, मतलब इसका अपोजिट ये होगा हमेशा। ये 2 है तो 2 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा। ये आपको समझना है। जो हिस्सा डाइस का खुला हुआ वो उसका अपोजिट होगा। और बाकी हिस्सा क्या है, 9 है, चाहे इस कॉर्नर से पकड़िए या फिर इस कॉर्नर से पकड़िए, 9 का अपोजिट होगा एक छोड़ के ये है 1, और 7 का अपोजिट होगा एक छोड़ के 3। मतलब एक आपको बीच में स्किप कर देना है। 9 का अपोजिट 1, 7 का अपोजिट 3। तो यहाँ पूछ रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 7। बस यही 3 तरह का क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप सॉल्व करोगे एकदम ईजी बन जाएगा। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। इस चैप्टर में दोबारा और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।